मैं सिर्फ हाइकिंग करने गया था, पाकिस्तान के उत्तर पहाड़ों में अपने ड्रोन और कैमरा के साथ। खास कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जब एक पुरानी मिट्टी से ढकी सड़क नजर आई, जो किसी भी मैप पर नहीं थी। ठंडी हवा चलने लगी, जंगल एकदम सन हो गया, और फिर मैंने देखा एक पुराना जुंग लगा दरवाजा। उसके पीछे था एक गांव, पत्थर के घर, चूल्हों से उठती धुआं, बच्चे खेल रहे थे। मगर सब कुछ अजीब था। न कोई कार, न लाइट, न मोबाइल। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। मैं तुरंत रिकॉर्ड करने लगा। लोग ठीक थे, लेकिन अजीब। उनकी आंखों में कुछ था, जैसे वो जिंदा होकर भी खाली हो। तभी एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, बेटा, सूरज ढलने से पहले चले जाना। यहां सब अंधेरा होने के बाद गायब हो जाते हैं। मैं हंसा। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। पर शाम 6 बजे चलिए, एक पुरानी घंटी बजी और सब कुछ बदल गया। गांव धीरे धीरे फेड होने लगा। पहले लोग, फिर घर, सब कुछ जैसे किसी पुरानी फोटो को जलाया जा रहा हो। मैं भागा, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल। मैं घर आया, कैमरा चेक किया, सारी फुटेज स्टैटिक। लेकिन उस दिन के बाद हर रात 6:40 चलिए पर एक कॉल आता है, अननोन नंबर। सिर्फ एक शब्द बोलता है, भाग। अब 9 दिन हो चुके हैं जब से मैंने उस रहस्यमय गांव को देखा था, जो हर शाम सूरज ढलते ही गायब हो जाता है। मैं भूलने की कोशिश कर रहा था। मैंने सारी फुटेज डिलीट कर दी, अननोन नंबर को ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब वो सिर्फ कॉल नहीं करता, अब वो मुझे वीडियो भेजता है, उन लम्हों के जो मैंने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किए। कल रात मैंने एक वीडियो पॉज किया और बैकग्राउंड में मैं खुद को देख पाया। गांव के एक टूटे हुए घर की खिड़की के पीछे मैं खड़ा था। मैं डर गया, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने तय किया कि मुझे वापस जाना होगा। मैं दोबारा उसी जगह पहुंचा, लेकिन इस बार वहां लोहे का गेट नहीं था, सिर्फ एक पेड़ों के बीच बना रास्ता। मैं अंदर चला गया। गांव फिर से था, लेकिन सब कुछ बिल्कुल गलत लग रहा था। न धुआं, न लोग। घर जले हुए, जैसे सदियों से वीरान हो। सिर्फ एक इंसान वहां था, वही बूढ़ा आदमी, वही जो पहली बार मिला था। वो मेरी तरफ घूर रहा था। उसकी आंखें अब पूरी सफेद थीं। उसकी आवाज सूखी पत्तियों जैसी थी। तू वापस आ गया, इसका मतलब है तुझे याद है? मैंने पूछा, क्या याद है? वो मुस्कुराया, तू एक वक्त में उन्हीं में से था, फिर भाग गया था। मैं कुछ समझता उससे पहले उसने पीछे इशारा किया। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वहां एक शीशा था, लंबा, टूटा हुआ, बेलों से ढका। उसमें मेरा प्रतिबिंब मुझ पर हंस रहा था, लेकिन मैं तो बिल्कुल सीरियस खड़ा था। अचानक शीशा चटक गया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं नहीं जानता मुझे होश कितनी देर बाद आया, पर जब आंखें खुलीं तो मैं अपने कमरे में था। कमरा वैसा ही था, कैमरा, लैपटॉप, सब कुछ। लेकिन कुछ था जो सही नहीं लग रहा था। मेरी खिड़की के बाहर का दृश्य, पहाड़ों की जगह, वही गांव था। मैंने घबरा कर कैमरा चेक किया। उसमें रिकॉर्ड हुई आखिरी वीडियो मैं था, मगर मैं कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, मैं कहीं और देख रहा था। और फिर मुस्कुराया, जैसे किसी और ने मेरे अंदर से उस वीडियो को शूट किया हो। और तब मैंने देखा, मेरी आंखें लाल थीं। मैंने शीशे में देखा, मेरी आंखें अब भी वैसी ही थीं। शाम के 6:40 पर मोबाइल फिर बजा। अनजान नंबर। मैंने डरते डरते उठाया। इस बार कोई आवाज नहीं आई, बस सांसें, धीमी, ठंडी और गहरी। फिर धीरे से एक और आवाज, अब तू बाहर नहीं जा सकता, तू वही है जो तू ढूंढ रहा था। अब हर रात मेरे कमरे की दीवारों पर वो गांव बन जाता है। दीवारें बदल जाती हैं, लकड़ी की, मिट्टी की, सड़ी हुई। बिस्तर के नीचे से किसी के चलने की आवाज आती है, और कभी कभी मेरी ही आवाज गूंजती है कमरे में। पर मैं तो चुप होता हूं। मुझे अब समझ आ गया है, मैं कभी वापस नहीं आया। मैं वही हूं, उस गांव में, जो अब मेरे अंदर जी रहा है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
क्योंकि अंधेरा सिर्फ ख़त्म नहीं होता, वो अगली बार फिर लौटता है, किसी और चेहरे में, किसी और घर में। तो अगली कहानी में फिर मिलेंगे, पर तब तक दरवाजे बंद रखना और पलट के कभी मत देखना, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें देख रहा हो।